बहुत सालों पुरानी बात है। कहते हैं एक गांव में एक गरीब गौंड रहा करता था। उसकी पत्नी की किसी बीमारी से बहुत पहले ही मौत हो गई थी। उस गौंड की एक बेटी भी थी। गौंड के घर की स्थिति इतनी अच्छी तो थी नहीं कि वह अपने बेटे की धूमधाम से शादी करा सके। वो अपने ही गांव के एक राजा से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे उधार मांगता है। ठीक है गुटरू, तुम पैसे ले जाओ और अपनी बेटे की धूमधाम से शादी करो। जी महाराज, पर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप मेरा ये कुत्ता रख लीजिए। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं इसको यहाँ से ले जाऊंगा। अरे, पर ये कुत्ता मेरे किस काम का? महाराज, मेरा मोती बड़ा वफादार है। आप इसको अपने पास रखिए। मैं आपके उधार पैसे देकर इसको ले जाऊंगा। ठीक है गुटरू। समय बीतता है और गौंड अपनी बेटी की शादी में मशरूफ हो जाता है। एक दिन की बात है, रात का समय था। राजा के महल में एक चोर घुस जाता है और रानी के सारे जेवर चुरा कर भागने लगता है। मोती कुत्ता ये सब देख रहा होता है, पर चैन से बंधे होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाता। जब सुबह होती है और उस कुत्ते को घुमाने के लिए खोला जाता है, तो वो भागता हुआ सीधा राजा के पास आता है। राजा के पास जाकर मोती भौंकने लगता है और राजा के कपड़े पकड़कर राजा को तालाब के पास ले जाता है। राजा को समझ नहीं आता कि आखिर मोती ऐसा क्यों कर रहा है। बार बार उसके ऐसा करने पर राजा कहते हैं, सिपाहियों, जरा इस तालाब की छानबीन तो करो। पता नहीं, ये मोती हमें कुछ तो जरूर दिखाना चाहता है। जब सारे सिपाही तालाब के अंदर घुसकर देखते हैं, तब उन्हें वहां रानी के जेवर मिलते हैं। राजा मोती के इस काम से बहुत खुश होता है और कहता है, वाह मोती, वाकई में तू बहुत वफादार है। जा, आज से मैंने तुझे आजाद किया। अपने मालिक के पास जा। मोती राजा की बात समझ जाता है कि राजा ने उसे अपने मालिक के पास जाने के लिए कह दिया है। कुत्ता खुशी खुशी भागते दौड़ते हुए अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। अरे, ये तो मोती है। लगता है ये महाराज के यहाँ से भागकर आ गया है। गौड़ को लगता है मोती महल से भागकर आ गया है, और मोती ने गौड़ की बात नहीं रखी और उसकी नाक नीची कर दी। गौड़ बिना सोचे समझे मोती की गर्दन काट देता है और उसे मौत की नींद सुला देता है। उसी दिन राजा का बुलावा आता है। गौड़ को लगता है मोती उसके पास भागकर आ गया है, इसीलिए राजा ने उसे बुलवाया है। गौड़ राजा के महल में जाता है। तब राजा गौड़ को बहुत सारे उपहार देता है। गौड़ राजा से उपहार देने का कारण पूछता है। तब राजा कहता है, गुटरू, तुम्हारे मोती ने तो गजब कर दिया। एक चोर रानी के जेवर चुरा कर भाग गया था, पर मोती की वजह से रानी के सारे जेवर मिल गए। उसी का ये उपहार है। राजा की ये बातें सुन गौड़ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भागता हुआ अपने मरे हुए मोती के पास जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहा जाता है दोस्तों, ये घटना कोई काल्पनिक घटना नहीं, बल्कि ऐसा सच में हुआ था। मोती के मालिक ने उसकी याद में एक मड़िया भी बनवाई थी, जिसे कुत्ते की मड़िया नाम से जाना जाता है।